सब गोटे धीरे धीरे जुड़ रहल छथि। आ सब गोटे के स्वागत प्रणाम। माला जी से आग्रह करबनि कि विधिवत शुरुआत प्रोग्राम के कैल जाए। माला दीदी अगर अहाँ सुनि रहल छी हमरा तऽ जाबे लोग सब जुड़ रहल छथि ताबे हम मलाइका जी से आग्रह करबनि कि मलाइका जी लोग सब तबे जुड़ रहल छथि, अपन अहाँ मधुर वंदन जे बांसुरी के अहाँ करब ओ शुरू कैल जाए। ताबे लोग सब धीरे धीरे जुड़ रहल छथि। मलाइका जी। Thank you. Keep rolling, yeah. Good looking. Thank you. बहुत बढ़िया। वॉल्यूम बहुत कम है मेरा। जय मिथिला। नमस्कार करै छी सब गोटे के। जेना एखन हमर एकटा प्यारी प्रिंसेस अपने सबके एक मधुर धुन सुना रहल दी है, और जे अपने सबके बुझल अछि जे अलग अलग जगह से सब केओ जुड़ि रहल छी, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, तऽ जाबे तक सब केओ जुड़े छी तऽ हम आग्रह करबनि अपन प्यारी प्रिंसेस के अपन धुन के जारी रखैत हो। धीरे धीरे लोग सब जुड़े छथि, और जे जुड़ि चुकल छथि हुनकर प्रतीक्षा के मनोरम बनाबऽ के लेल बांसुरी पर एकटा और धुन अहाँ सुना सकै छी। Thank you.
बहुत सुंदर मलाइका, बहुत बढ़िया सुनेलहुँ। और अब हम सब अहाँ के दर्शक से परिचय करबऽ से पहिने एहिठाम उपस्थित सब गोटे के नमस्कार करैत हार्दिक स्वागत करैत छी। सबके जुड़ि चुकल छी। इंटरनेशनल मैथिली डायस्पोरा एकटा ऑर्गेनाइजेशन बनल अछि जे सतत विकास के लेल प्रयासरत रहैत अछि। ओकर माध्यम से आइ प्रथम इंटरनेशनल मिथिला समिट के आयोजन कयल गेल अछि, जाहि में अपने लोकिन के संग समस्त मिथिलावासी और प्रवासी के हार्दिक स्वागत करैत छी, अभिनंदन करैत छी। सबसे पहिने जे एखन बांसुरी पर एते मधुर धुन सुना रहल छली है, हुनका से अपने सबके परिचय करा दी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और एते सुगंध मधुर धुन से आज वातावरण के एकदम सुगंधित क देली। हुनकर परिचय अहाँ सबसे करा दी। ब्रिटेन से काउंसलर श्री शरद कुमार झा जी के सुपुत्री आयुष्मती मलाइका झा जी। मलाइका, अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद और हमरा संगे समस्त मिथिलावासी के तरफ से अहाँ के खूब रास आशीर्वाद। कीप इट अप मलाइका, बहुत बढ़िया। तो अब सीधे हम सब बिना विलम्ब केने मुख्य कार्यक्रम के तरफ बढ़े छी। आजू कार्यक्रम के 4टा सेशन अछि, जेमे हर सेशन के अलग अलग मॉडरेटर छथि, जिनका से हम बेरा बेरी अपने सबके परिचय करायब। हर सेशन के बाद कल्चर प्रोग्राम सेहो अछि। कहि सकैत छी जे मिथिला कला के किछ रंग जेना गीत, नृत्य, शंखनाद के आनंद अहाँ सब उठायब। और एहि सब के बीच हमरा सबके किछ बात के खास ध्यान राखऽ के अछि, जे सबहक कैमरा ऑन रहे आ सब केओ अपन अपन माइक के म्यूट राखब, जाहि सँ बातचीत के दौरान कोनो तरहक डिस्टरबेंस नहीं हो। और हाँ, जखन जिनका बाजे के अवसर भेटत तो सर्वप्रथम अपन माइक अनम्यूट करब। संगे समय सीमा के सेहो विशेष ध्यान राखब। प्रत्येक वक्ता के 4 मिनट आ कल्चर प्रोग्राम 3-3 मिनट के राखल गेल अछि। आब कार्यक्रम के शुभारंभ करी छी। अपन मिथिला संस्कृति में कोनो भी शुभ कार्य के शुभारंभ कवि विद्यापति के रचित भगवती गीत से होइत अछि। तऽ ओ गीत लऽ कऽ जर्मनी से हमरा सब संगे जुड़ि रहल छथि श्रीमती मीनू मिश्रा जी, श्रीमती पल्लवी झा आ श्रीमती अनामिका झा जी। अहाँ तीनों गोटा के हार्दिक स्वागत करैत छी। अहाँ सब आइ भगवती गीत से एहि कार्यक्रम के शुभारंभ करी। जुड़ि रहल छथि पल्लवी झा और अहिना हम सब कार्यक्रम के बीच बीच में जेना हर सेशन पहिल सेशन के बाद सेहो एकटा किछु कल्चर प्रोग्राम राखब, दोसर सेशन के बाद सेहो राखब। और हमरा जर्मनी से जो जुड़ रही है, किछु लगैया किछु टेक्निकल प्रॉब्लम भेलन है हुनका सबके। तो अगर रेडी छी अहाँ सब तो हमरा जनैत किछु दिक्कत भऽ रहल है। चलू अहाँ सब आबि गेलहुँ हैं। तो स्वागत करै छी श्रीमती मीनू मिश्रा जी के। और अहाँ के संगे आबि रहली है पल्लवी जी और अनामिका जी। कोनो बात नहीं, चूँकि बुझल है जे किछु टेक्निकल आबि जाइ छै, हम सब ऑनलाइन छी तो जुड़ि गेलिए ओहो सब। चलू बहुत बढ़िया। अहाँ तीनों गोटा के स्वागत करैत छी। तो अहाँ सब आइ भगवती गीत के बहुत बहुत स्वागत। भगवती गीत से आइ कार्यक्रम के शुभारंभ करू।
धन्यवाद माला जी, धन्यवाद। और प्रणाम भगवती के सर्वप्रथम कार्य शुभारंभ से पहले और हम सब शुरुआत करी छी आब। जी अवश्य। जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया। सहज सुमति वर दिया है गोसावी। अनुगति गति तू पाया। जय जय भैरवी असुर भयावनी वासर रैन सवासन शोभित। वासर रैन सवासन शोभित। चरण चंद्र मणि चूड़ा। कतोक दैत्य मारी मोह मेलली। कतो गली कर कूड़ा। जय जय भैरवी असुर भयावनी सावर वरन नयन अनुरंजित। सावर वरन नयन अनुरंजित। जलद योग फुल को कट कट विकट ओट फुट पाडरी। विदुर फेन उठ फोका। जय जय भैरवी असुर भयावनी घन 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 घुंघरू गत बाजय। घन 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 घुंघरू गत बाजय। हन हन कर तुअकाता। विद्यापति कवि तुअ पद सेवक। पुत्र विसरी जन्माता। जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरवी असुर भयावनी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी, अनामिका जी एंड मीनू मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। अब हम सब कार्यक्रम के तरफ बढ़े छी। वैश्विक मिथिला शिखर सम्मेलन सत्य संकल्पित कार्यक्रम के अवधारणा ने नव सोच नेतृत्व मिश्रण अछि आ एहि अवधारणाक प्रारूप कोना बनल, कोना ई प्रेरणा भेटल जे मिथिला मैथिली के दिशा ओ दशा के सिद्धांतिक रूप से अस्थायी बदलाव कयल जा सकैत अछि। एहि पर विस्तार से जानकारी देवा के लेल हम आमंत्रित कय रहल छी जर्मनी से डॉक्टर श्री राजेश मिश्रा जी, सोशल एंटरप्रेन्योर, प्रेसिडेंट ऑफ शक्ति एसोसिएशन। अहाँ के हार्दिक स्वागत करैत छी। स्वागत अछि राजेश जी। धन्यवाद माला जी। आदरणीय श्री संजय झा जी, मुख्य अतिथि श्री गुलशन ढींगरा जी, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, डॉक्टर संजय पासवान जी, श्री कपिलेश्वर सिंह जी, आदरणीय स्पीकर्स, सपोर्टर्स, विभिन्न मिथिला संगठन, मीडिया पार्टनर्स, ऑर्गेनाइजिंग टीम मेंबर्स फ्रॉम इंटरनेशनल मिथिला डायस्पोरा, समस्त मैथिल एवं मैथिलानी बंधु सबका नमस्कार के संग स्वागत करे छी। हमर मैथिल उतना बढ़िया नहीं छै, तैयो हम एक प्रयास करे छी मिथिला में बाजे के। माला जी एकरा में सहयोग करला छै। इंटरनेशनल मैथिल डायस्पोरा नव विचार के साथ लग कार्य करे के योग्य अवधारणा, नेतृत्व सिद्धांतों और मैथिल मूल्यों के स्थायी आर्थिक विकास में बदल के अंतर्राष्ट्रीय
मिथिला शिखर सम्मेलन इंटरनेशनल मिथिला समिट को आयोजन कल गेल छै। यह मिथिला समिट में काउंसलर जनरल ऑफ इंडिया हैम्बर्ग के बहुत सहयोग रहल। यह आयोजन के उद्देश्य अछि युवा वर्ग समुदाय के अपन जीवन में बदलाव व हिमायती बनय के लेल प्रेरित करैत अछि। जनरेशन गैप बुजुर्ग एवं युवा वर्ग के बीच के सोच के दूरी कम कायल जाय, दोनों के संग ल क आगू बढ़ी। सामाजिक आर्थिक बाधा से उबर कर युवा वर्ग के सक्रिय, एक्टिव और सशक्त, पावरफुल बनाना। युवा वर्ग का सामुदायिक संगठन और सफल व्यक्ति से जोड़ कर जब उनका सबके लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करता। इंटरनेशनल मिथिला समिट का समग्र उद्देश्य मैथिल का सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाभ और मिथिला के गौरवशाली अतीत के पुनः प्राप्त करे के अछि। एहि में अंतर्राष्ट्रीय संवाद में शामिल करैत एकटा मंच प्रदान भेल जाय। एहि लक्ष्य के संग हम सब अलग अलग देश में मिथिला के बेहतर बनाबे के लेल बातचीत और चर्चा करे लेल ई काम एकत्रित भेल छी, एहिठाम एकत्रित भेल छी। एहि उद्घाटन सत्र के बाद विभिन्न क्षेत्र के अनेक विशेषज्ञ बेहतर मिथिला के लेल अपन अपन अनुभव और दृष्टिकोण का अपन में साझा करब। एक बार पुनः अहाँ सबके भाग लेल हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत बढ़िया विचार। अब मैं वेलकम एड्रेस के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री गुलशन ढींगरा जी को, काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया हैम्बर्ग जर्मनी से। ढींगरा जी, आपका स्वागत करती हूँ। जी जी, वेलकम वेलकम। धन्यवाद, ढींगरा जी। धन्यवाद माला जी। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग एंड गुड आबंद। अंतर्राष्ट्रीय मिथिला सम्मेलन शुभ अवसर पर मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार झा, डॉक्टर बिदेश्वर पाठक, श्री संजय पासवान, श्री कपिलेश्वर सिंह व अन्य अतिथिगण का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, जो कि शक्त्या एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि वे इन कार्यक्रमों द्वारा भारत की सांस्कृतिक धरोहर का जर्मनी में बढ़ चढ़कर वे काफी उत्साह के साथ प्रचार व प्रसार करते हैं। चूंकि आज ये अंतर्राष्ट्रीय मिथिला सम्मेलन है, मैं बताना चाहूंगा कि मुझे कभी मिथिला जाने का अवसर तो नहीं मिला, परंतु जब मैं भारतीय राजदूतावास काठमांडू में कार्यरत था, तब सन 2008 में मैं बीरगंज से होते हुए बिहार जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। चूंकि आज का कार्यक्रम मिथिला पर ही केंद्रित है, तो मैं उन श्रोताओं को जो विशेषकर बिहार से नहीं है, संक्षेप में बताना चाहूंगा कि मिथिला प्राचीन भारत में एक राज्य था, जबकि वर्तमान में मिथिला बिहार राज्य में एक सांस्कृतिक क्षेत्र है, जिसमें बिहार के तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल तथा झारखंड के संथाल परगना प्रमंड के साथ साथ नेपाल के तराई क्षेत्र के कुछ भाग भी शामिल हैं। मिथिला की लोक श्रुति कई सदियों से चली आ रही है और अपनी बौद्धिक परंपरा के लिए भारत और भारत के बाहर भी जानी जाती रही है। इस क्षेत्र की प्रमुख भाषा मैथिली है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले इसका संकेत शतपथ ब्राह्मण में तथा स्पष्ट उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। मिथिला का उल्लेख महाभारत, रामायण, पुराण तथा जैन एवं बौद्धिक ग्रंथों में भी हुआ है। मधुबनी कला, जो कि मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानी जाती है, भारत और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। यह पारंपरिक रूप से मिथिला क्षेत्र के विभिन्न समुदायों की महिलाओं द्वारा बनाया गया था। इसका नाम बिहार, भारत के मधुबनी जिले के नाम पर रखा गया है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई थी। दीवार कला के रूप में यह पेंटिंग पूरे क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित थी और अब वर्तमान में कागज और कैनवास पर भी मधुबनी पेंटिंग की जाती है। इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अनुरोध करूंगा और आशा करता हूं कि आज इस मंच पे हमें मिथिला क्षेत्र एवं मिथिला सांस्कृतिक विरासत के बारे में और अधिक निकटता से जानने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद और मैं सभी को फिर एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही मधुर भाषा में आपने बताया, सुनाया हम लोगों को। बहुत-बहुत धन्यवाद ढिंगरा जी। जी, धन्यवाद। आजुक दिन किछ खास अछि, हृदय में जागल हर्षो उल्लास अछि, किएक तऽ गणमान्य अतिथि गण के आगमन सँ समस्त मिथिलावासी के मोन में जागल एक आस अछि। अपने लोकनिक सत्य संकल्पित मनोभाव सँ अवश्य होइत मिथिलाक विकास अछि। और एही शब्द के संगे हम सब चले छी चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर के तरफ बढ़े छी। सर्वप्रथम आमंत्रित कऽ रहल छी आजुक मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय कुमार झा जी के, जल संसाधन, नमस्कार झा जी, एंड जल संसाधन विकास आ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मंत्री बिहार सरकार, अपने के सौ आदर हार्दिक स्वागत करैत छी, अभिनंदन करैत छी। बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद माला जी, बहुत बढ़िया मॉडरेटिंग कर रहल छियै। और एकर जे ऑर्गेनाइजर छथि प्रकाश झा जी यूएसए से, चंद्र प्रकाश झा जी, शरद कुमार झा जी यूके से, हिमांशु झा जी जर्मनी से, राजेश मिश्रा जी, हम खास कऽ कऽ एहि दुआरे धन्यवाद दै छियनि, हमरा शुरुओमे हिनका सबसँ इंटरेक्शन भेल एहि इशूके लऽ कऽ, मिथिला के डेवलपमेंट विकास एहि बात पर, और हमरा ख्याल से बहुत डिबेट एहि सब चीज पर हम सब मिथिला मैथिली जे मिथिला क्षेत्र के लोग हेतै पर बात करै छलियै, लेकिन ओहि क्षेत्र के ओवरऑल केना इकोनॉमिक एक्टिविटी ओतऽ भऽ सकै, केना जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट भऽ सकै, केना डेवलपमेंटल चीज से ओकरा जोड़ि सकिए, केना एखन हमरा से पहले जे कहैत रहे, पहले हम एहि कार्यक्रम गुलशन ढिंगरा जी जे जिनकर एखन हम सब जर्मनी से सुनलियन हँ, ओ कहलथि नेपालो में ओ छलथि, वीरगंज दऽ कऽ अबै छलथि, तऽ नेपाल के एकटा पूरा पार्ट मैथिलीय भाषी पार्ट छै, जे तराई वाला पार्ट छै, मिथिले छलै, ओ तऽ अलग भऽ गेलै, तै ने अलग शादी बियाह खाना पीना नाता रिश्ता सब छै ओहि नेपाल का जो पार्ट छै मिथिला। और एहि कार्यक्रम में डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी जे कार्यक्रम में जुड़ल छै, आदरणीय श्री संजय पासवान जी जे संगे हम सब बिहार विधान परिषद में एमएलसी छी, श्री कपिलेश्वर सिंह जी जे ग्रैंड सन छै दरभंगा महाराज का, जिनकर परिवार का दरभंगा महाराज का बहुत कंट्रीब्यूशन मिथिला और मिथिला का बाहर विकास के लिए, जकर चर्चा शायद ओते बात नहीं आबि सकले हाँ, लेकिन बहुत पैघ कंट्रीब्यूशन दरभंगा महाराज का रहलन हाँ, जहन मिथिला के डेवलपमेंट के लिए। और एकर अलावा एक जे परफॉर्मेंस जे कर रहल छथि मलाइका झा, माला झा, पल्लवी झा, अनामिका झा, मीनू मिश्रा, हम सबके स्वागत करै छी। हम अखन पटना में छी, हम दू तीन टा बात केवल अपने सबसे, क्या कि चर्चे कम से कम शुरू के लिए, एकर मतलब बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज जा रहा है। और जे सरकार में हम सब मंत्री छी एखन, नीतीश कुमार जी एकर मुख्यमंत्री छथिन, हम बस 2-3 मिनट में 2-3 टा बात रह कऽ, क्या कि जे कियो मिथिला या बिहार से कनेक्ट हेबै, क्या कि आब तो 15 साल सरकार का हो गए, 16 साल हो गए, लेकिन हम पिछलो बेर कहने रही बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में तो काज शुरू कयल गेलै, तो बहुत किछ बेस नहीं रहे जहन ई सरकार शुरू भेलै। और आइ जे कियो अबैत हेबै बिहार में, मिथिला में, तो बहुत परिवर्तन देखा पड़ैत हेतै, जे कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, रोड कनेक्टिविटी के लेवल पर, गाँव ताँव में नहीं छलै 2000 सरकार से पहले अहाँके 4-5-6 घंटा बिजली नहीं रही छै। आब कोनो गाँव बिहार के नहीं भेटत जतऽ 22 से 24 घंटा बिजली नहीं रहै छै। लालटेन आब नहीं भेटै छै बिहार, मार्केट में तकबै तऽ अहाँके लालटेन आब नहीं भेटत बिहार। ताहि दुआरे ई और जे लॉ एंड ऑर्डर के बात छै, इंफ्रास्ट्रक्चर के बात छै,
हम क्या आदमी कहलिए जे 95% से ऊपर बिहार में आप पाइप वाटर से गांव में पीबे के पानी के इंतजाम भेले। ई सब चर्चा हम एहि दुआरे कऽ रहल छी कि एकटा ग्राउंड बनि गेलै हँ बिहार में और खास कऽ के मिथिलो में, और सब केओ ग्लोबली जुड़ल छी। आइ अगर पास्ट ग्लोरी के आइ हम देखैत रही एकटा चीज जे हरदम मिथिला के विद्वता ज्ञान के बात होइ छै। जे क्षेत्र से हम सब अबै छी, एखन हमरा आइ हम देखलिए, एखने हम एहि चीज के अथी करैत रही जे पंजी प्रथा रहे सौराठ में, बहुत लोग के जानकारी है। जतेक अहाँ के एंसेस्टर छै तिनकर रिकॉर्ड अहाँ के 10 जनरेशन पहले के रहत फोर फादर, तकरो रिकॉर्ड एखन सौराठ में जेबै तऽ भेट जेतै। हम तो प्रयास कऽ रहल छी सरकार से जे केना एकरा डिजिटाइज कयल जा सके, जे रिकॉर्ड कम से कम सुरक्षित रहे। 15 जनरेशन ऊपर जाकर तक कोशिश करबै तऽ सौराठ में ओहि पंजी प्रथा में जे पंजीकार सब रहै छथिन तऽ अहाँके ओ रिकॉर्ड भेट जायत अहाँके के फोर फादर। मिथिला पेंटिंग ग्लोबली एक्लेम्ड चीज, सब कहै छै जे बहुत आइ कतौ जेबै देश में तऽ मिथिला पेंटिंग के नाम छै, मधुबनी पेंटिंग। लेकिन एकर कोनो फॉर्मल पढ़ाई नहीं छै मधुबनी पेंटिंग, या कोनो इंस्टीट्यूट से जुड़ल नहीं रहे। आब एहि सरकार में बड़ा प्रसन्नता से हम सब कहि सकै छी जे मुख्यमंत्री एकरा आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी छै ओकरा से कनेक्ट कऽ कऽ आब वह सौराठे में ओकर इंस्टीट्यूट बनि गेलै हँ। एहि साल उद्घाटन भऽ जेतै। ओकर पढ़ाई मधुबनी में शुरू भऽ गेलै। 6 मंथ का कोर्स, 1 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स। पहले लोग मधुबनी के आसपास के गांव में करे छलखिन, लेकिन एकर कोनो जे की कहै छै ओकरा कोनो फॉर्मल सिस्टम नहीं बनि सकलै, कोनो सर्टिफिकेट नहीं भेटै छै जे हम मिथिला पेंटिंग के आर्टिस्ट छी। तऽ आब ओ रिकॉग्नाइज कऽ कऽ ई चीज तो कयल गेलै। जे डिपार्टमेंट को हम देखै छी एखन वो बिहार के एकटा और खास कऽ कऽ मिथिला क्षेत्र के लेल बड़ा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट छै। जल संसाधन विभाग भऽ गेलै, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। और मेजर पार्ट जे नॉर्थ बिहार के छै, मिथिला के छै, ओहिमे हमरा भेल तऽ हम अखबार में देखै छलियै जे केओ यूएस से जुड़ल छी, हम तऽ देखलियै यूएस में सेहो फ्लड मेजर एलै। There are lot of deaths in US also, काफी ओतहियो भेलै। मिथिला क्षेत्र का डेवलपमेंट और विकास में अगर फ्लड का कंटेन नहीं कयल जेतै, हम लास्टो टाइम मीटिंग में हम सब सिंसियरली एहिमे कोशिश कर रहल छी। हम तो एहिमे केओ हमर एकटा जरूर जुड़ल हेतै कनाडा से, जिनका से हमरा इंटरेक्शन भेल रहे और 1-2टा प्रोग्रामों में जो हम डिपार्टमेंट में केने रही उनको कनेक्ट केने रहिए, जे ओहि पर हम सब कोशिश कर रहल छियै जे कोनो चीज मिथिला में शुरू हेतै तऽ ओहि के लेल फ्लड मिटिगेशन का केनाइ आवश्यक छै। सरकार अपना तरफ से बहुत प्रयास कर रहल छै, लेकिन ई इंटरनेशनल इशू सेहो छै एहि दुआरे कि नेपाल साइड से जे जतेक रिवर छै पानि अबै छै और ओ पानि सिल्ट के संगे अबै छै, गाद के संगे, और जहन वो प्लेन में अबै छै तो जाबे तक नेपाल में किछु एकर सोल्यूशन नहीं हेतै तकर परमानेंट सोल्यूशन नहीं भऽ सकै छै। भारत सरकार जे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री छै, जे एम्बेसी छै, ओहो सब प्रयास कर रहल छै, लेकिन बहुत एहिमे प्रोग्रेस एखन नहीं भेलै। ओ और लेकिन मिथिला के एहि पार्ट में नेपाल के बाद जे बिहार के पार्ट छै, एहिमे हम सब ओकरा किछु कऽ सकिए। ओहिमे सिंसियरली हम सब डिबेट करना शुरू केलिए हँ, किछु नया टेक्नोलॉजी के सेहो यूज केलिए हँ। इहो कोशिश कऽ रहल छी जे एहिमे और की कयल जा सकै छै, और जो एहि पर किछु माने वाटर के हम सब अपना एडवांटेज में टर्न कर जे ई एसेट बन जाए भविष्य में, जे की पॉसिबिलिटी छै। अहाँ कहबै अहाँ सब एते दिन से छियै किया नहीं केलिए, तो लार्जली ओकर प्रॉब्लम रहे कि ई अगर बिहार के अंदर के इशू रहते तो हम सब बहुत किछु सॉल्व कऽ देने रहियै। सिंसियरली प्रयास कयल गेलै कि नेपाल में हाई डैम बनि जाए, लेकिन बहुत चीज ओहिमे डेवलपमेंट नहीं भऽ सकलै। तऽ ताहि दुआरे आब ओकरो प्रयास कऽ रहल छियै। साइड बाय साइड हम सब एखन कोशिश कऽ रहल छियै जे 2टा चीज इमर्ज कऽ के ले। हम एहि दुआरे चर्चा कऽ दै छी कि ई इम्पोर्टेंट इशू छै मिथिला के लेल।
जे भाई इंटरलिंक कयल जा सके रिवर के, जे मिथिला के अंदर के रिवर छे, और दोसर कि जे डेड रिवर भ गेले हाँ ओकरा डिसिल्ट क के दोबारा जिंदा करे, कम से कम ओहि सब अहाँके जे बाढ़ि के प्रकोप छे ओकरा हम सब मिनिमाइज क सकी। ओ हम सब जरूर प्रयास कर रहल छी एहि चीज के लिए। और एहि पर अगर डेफिनेटली हम सब एहिमे जे प्रोग्रेस कर रहल छी, किछु काज शुरू हो भेलै है एहिमे, तो अबै वाला समय में जो ओकरा हम सब मिनिमाइज क लेलिए तो आइ मिथिला के हाल ई छे, हम एकटा मैथिल भ के अपने के प्राउडली कहि सकै छी जे केओ अबैत हेबै ओहो एहि चीज के अनुभव करैत हेबै, आ जे नहियो अबैत हेबै, जिनका फोनो से गप होइत हेतै, कनेक्ट हेबै, उनको फीडबैक हेतै। मिथिला में कतौ ट्रैवल करबै, आप पहले हम सब पटना से दरभंगा जाइए तो पूरा एक दिन के कहानी, आप लोग दरभंगा या मधुबनी से पटना आबि के दिन में काज क के साँझ में वापस चलि जाय छै। दरभंगा में एयरपोर्ट बनले, अपने सबके जानकारी है, आ काल्हे एले हाँ जे दरभंगा एयरपोर्ट पटना से पैसेंजर के मामला में आगू बढ़ गई, जहन की बहुत फ्लाइट एखन नहीं छै दरभंगा एयरपोर्ट पर। आब दरभंगा एयरपोर्ट पर सरकार का मंशा छे जे एयरपोर्ट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ ट्रू सेंस में ऑलरेडी ततेक ट्रैफिक भ गेले हैं पर जे आब सरकार ओकरा लैंड एक्वायर क के ओकरा द के जे टर्मिनल बिल्डिंग बनने शुरू भ जाए पर रफली 76 एकड़ लैंड, दैट विल कॉस्ट अराउंड 336 करोड़ रुपीस। वो बहुत जल्दी हमरा ख्याल से एही मंथ में कैबिनेट में आबि के सैंक्शन भ जेते और ओहि पर काज शुरू भ जेते। वंस वी हैव एयरपोर्ट इन दरभंगा, फंक्शनल एयरपोर्ट तो भइए गेले हैं, जे परमानेंट अपने के टर्मिनल बिल्डिंग, ओहि में 8टा प्लेन का पार्किंग के जगह छै, ओहि में अपने का जे एयर एम्बुलेंस छे, जे कार्गो के लेल छे, वो सारा चीज दरभंगा एयरपोर्ट पर अगला 2-3 साल में तैयार भ जेते। और जते डिमांड छे हमरा जे एयरलाइन चल रहल छे स्पाइस जेट और इंडिगो, ओतुका ओई कंपनी के लोग सब कहले जे जते उनका डिमांड और सप्लाई में उनका डिमांड तते छे और वो सब चाहे छथिन और फ्लाइट दे, लेकिन क्या कि एखन तो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं छे, अन्य चीज नहीं छे, तो थोड़े टाइम लगते। तो ई बड़ा पोटेंशियल चीज में इमर्ज करके हाँ कि जे एयर कनेक्टिविटी वाला सा पूरा एक पॉसिबिलिटी बन गए हाँ पूरा मिथिला रीजन में इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन का जे हो सके छे, जॉब अपॉर्चुनिटी भ सके छे, इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी मिथिला खोले वाला छे। तै दुआरे हम तो जरूर आग्रह करब कि जते लोग जुड़ल छी, और हम बार बार एहि दुआरे धन्यवाद दै छियनि ऑर्गेनाइजर के कि कम से कम एते एफर्ट करने, एते पेन लेने, एते कोशिश करने, दुनिया का अलग अलग जगह पर अपन काज क के अहाँ सब अपन एस्टेब्लिश के लिए आ तकर बादो अपन माटि पानि के लेल सोचने, भावना रखने, ओहि वास्ते प्रयास करने, तै के वास्ते बहुत धन्यवाद दै छी जे कम से कम एतेक ई कोशिश जे के लिए हाँ, तो निश्चित रूप से जे हम सब कहै छियै जे एकटा पास्ट एखन प्रेजेंट ग्लोरी तो हम सब नहीं कहै छी, अपन बापे पुरखा के जे कलहा छे वह चीज को हम सब याद क के अथी करै छी कि हुनकर सबके जे पुण्य काज जे मिथिला के धरती पर भेलै। आइ हम देखैत रही, हमरा वास्ते हम कनपंजी प्रथा के बारे में कहैत रही, हम 3 आदमी के देखलिए, हम एहि दुआरे चर्चा कऽ दै छी आइ काल्हि लॉ के बहुत बात होइ छै, आ मिथिला में कहिया से लॉ के काज होइ छै। मिथिला में भेलखिन वाचस्पति मिश्र, पता नहीं कते लोग अपने सब फेमिलियर हेबे, अंतराठारी गांव के वाचस्पति मिश्र ओहि समय में लिखलखिन 10th AD में, क्या 100 साल भ गेल लॉ के ऊपर। भेलखिन उदयनाचार्य समस्तीपुर जिला में, वो लिखलखिन लॉ के ऊपर। भेलखिन शंकर मिश्र, वो लिखलखिन लॉ के ऊपर। ई सब 700, 600, 800 साल पुरान। हम गेल रही US एक बेर, और हम अपन पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहल छी।
जब हम वाशिंगटन गेलहुँ तो ओतऽ म्यूजियम बहुत सारा छै और म्यूजियम में हम देखलिए कि 70 साल 80 साल 100 साल पुरान चीज सब ओतऽ रखल बहुत बढ़िया से ओकरा प्रेजेंट कयल गेल। वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ 1000 years, 1000 साल 15 साल 100 साल से कम के तो कोनो बाते नहीं होइ छै मिथिला में। ताहि दुआरे एतेक इलिस्ट्रियस हमर सबके अपन इतिहास अछि, एतेक इलिस्ट्रियस आ खास कऽ कऽ एजुकेशन पढ़ाई लिखाई ई तऽ मने मैथिल के डीएनए में रहलै। तो हम तो यह कहब जे भाई एहि सरकार के माध्यम से हम तो किछु चर्चा केलहुँ जे एकटा बैकग्राउंड बनि गेलै हँ मिथिला में, एते हम जरूर एश्योर कऽ सकै छी अपन सरकार के तरफ से जे एकटा बेस तैयार भऽ गेलै, एकटा बड़ा जंप लै के जरूरत छै एतऽ से, ओ रेडी छै प्लेटफॉर्म जंप लै वास्ते। और ओहिमे जे केओ मैथिल समाज के लोग देश दुनिया में छै, अगर जरूर इहो सरकार अगर ओहिमे किछु अपने सबके फैसिलिटेट कऽ सके, अपने सबके किछु आइडिया हो किछु ओतऽ कऽ सकी। हम तऽ कहलहुँ जे एजुकेशन में एतेक अपॉर्चुनिटी छै ओतऽ काज करैके, कि हम बहुत चीज का चर्चा करब समय अहूँ सबके नहीं छै जे हम बेसी चीज का फूड प्रोसेसिंग कतेक अपॉर्चुनिटी मखाना जे छै आइ वो कार्गो जे दरभंगा से जे फ्लाइट चल रहल छै ओतऽ से मखाना दुनिया में जा रहल छै। नीतीश कुमार कहलखिन जे हरेक थाली में देश का और कम से कम देश का हरेक थाली में बिहार का एक व्यंजन होना चाहिए। अब मखाना से पैघ व्यंजन की भऽ सकै छै, ओ कोनो चीज बचल छै जे हरेक थाली में नहीं जेतै। अब एतेक अपॉर्चुनिटी छै मखाना का देशों में और ग्लोबली एकर अथी करे, तब ओकर अपॉर्चुनिटी बहुत छै। एकटा मिथिला हाट हम प्रयास कऽ के बनवा रहल छी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हाईवे पर, और वो एकदम फाइनल स्टेज में छै, अगला 4 महीना में तैयार भऽ जेतै। आ मिथिला हाट में जतेक मिथिला के व्यंजन छै, मिथिला के गीत छै, मिथिला के म्यूजिक छै, हम तो आग्रह करब जे हम पिछलो के रिक्वेस्टो कर रहे हैं जे भाई एक बेर हमरो सबके मौका दिया जे अहाँ सब आबिए। और वो फाइनल स्टेज में बनि रहल छै, वो सबटा चीज अहाँके एक जगह मिथिला हाट में देखा पड़त। ताहि दुआरे मिथिला कल्चर आइडेंटिटी, मिथिला के प्रोग्रेस, एहि सब चीज के लेल तो हम जरूर आग्रह करब जे हम सब एखन काज केलिए हम पिछला 10-15 साल में। हम ई नहीं कहि सकै छी जे हम सब चीज बदलि देबै, लेकिन एतेक जरूर हम सब कहि सकै छी सरकार के तरफ से जे एकटा बेस तो हम सब जरूर तैयार कऽ देलिए हँ, बड़ा ऑनेस्टली ई चीज तैयार भेलै। लेकिन एहि ग्राउंड पर आगू खास कऽ कऽ हम जतेक एहिमे जे ऑर्गेनाइजर छै हिनको आग्रह करबै जे भाई सारा चीज ज्ञानो कल्चरो का विस्तार सब चीज इकोनॉमी से जुड़ल छै। जेबी में पाई रहे छै तऽ आदमी के लाइफस्टाइल बदलै छै, प्रॉस्पेरिटी बढ़ै छै। तऽ कतौ न कतौ हम सब ओहि चीज के बहुत फोकस में मैथिल के नेचरो छै ओहि टाइप के साइड प्रोबेबली जे ओहि चीज के नहीं कऽ सकल। आ बहुत माइग्रेशन बहुत छोट छोट जॉब के लेल भऽ गेलै, ओ अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कऽ सकलिए ओहिठाम। ई एकटा बहुत मिसिंग चीज छै ओहि मिथिला। लेकिन आब एकटा ई बेस बनि गेलै हँ, अगर आब ओतऽ कोनो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अबै छै, अगर कोनो एग्री प्रोडक्ट्स में किछु काज भऽ सकै छै, एजुकेशन सेक्टर में किछु काज भऽ सकै छै, और कोनो चीज एहन जे आबि कऽ ओतऽ भऽ सकै छै, तऽ जरूर हमहूँ सब एहिमे डेफिनेटली सरकार के माध्यम से प्रयास कऽ कऽ आउट ऑफ वे जाकर, हम बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहि रहल छी, आउट ऑफ वे जाकर जेना कोऑपरेट करबाक हेतै सरकार के माध्यम से अहाँके जतेक, और हमरा बहुत लोग कांटेक्ट नहीं केलहुँ हँ, लेकिन सरकार में जे हमर सबके जतऽ जाकर बात करबाक हेतै, लेकिन मिथिला में अगर 2-4टा 5टा कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आबि जाइ छै तऽ हमरा लगैए जे एकटा बहुत पैघ रास्ता खुलि जेतै। हम लास्टो टाइम अपील केने रही जे फ्लड में जो हम सब काज कऽ रहल छी, ये प्रयास कऽ रहल छी, एकटा तऽ हमरा ख्याल से जे हमर जुड़ल छथि साथी पंकज गुप्ता जी, ओतटा हमर प्रोग्रामों में हमर डिपार्टमेंट का प्रोग्राम रहते में हिनका हम कनेक्ट केने रहिए,
ओहो में किछु सुझाव दऽ सकी बिल्कुल देबै। हम बिल्कुल वेलकम करब एहि चीजके जे हम सब किछु कऽ सकी। हमरा आब अंतमे इएह कहै जे हमरा बहुत प्रसन्नता भेल। इनिशिएटिव जखन हम पैघ सपना देखबै, पैघ लकीर खींचबै, तखने तऽ हम ओ चीजके इम्प्लीमेंट कऽ सकै छी। जँ हम ओ सपने नहि देखबै, हम प्रयासे नहि करबै, तऽ ई हमरा ख्यालसँ मिथिलाके टाइम आब आबि गेलै। आइके प्रोग्रामके बाद ई हमरा जरूर मनमे एकटा विश्वास आयल हँ, हरेक चीजके समय होइ छै। द टाइम हैज कम फॉर मिथिला, मिथिलाके समय तऽ आबि गेल। ताहि दुआरे ग्लोबली जेना सब जुड़ि रहल छी, आ खास कऽ कऽ यूथ जतेक मिथिलाके हम देख रहल छी, ओकर एनर्जी लेवल, ओकर जे एस्पिरेशनो बड़ा जरूरी होइ छै अचीव करैके वास्ते। तऽ निश्चित रूपसँ आबैवला टाइममे मिथिलाके जे हम तऽ पिछले ग्लोरीके बात करबै, जे पिछला ग्लोरी मिथिलाके छै से हमरे सबके टाइममे एस्टैब्लिश हुई, अगिला जनरेशन तक ई समस्या नहीं जाए, एकर प्रयास हम सब ईमानदारी से करबै। यह बात कहि कऽ हम सारा ऑर्गेनाइजरके जतेक लोग जुड़ल छै सबके अपना तरफसँ धन्यवाद दै छै। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बढ़िया अपने कहलिए जे नींव तऽ पड़ि गेलैए, शुरुआत भऽ गेलैए। तऽ आकाश का सरकार के मिथिला के विकास में जे योगदान पर अपने चर्चा के लिए, तो से समस्त मिथिलावासी के मोन में एक आश सेहो अवश्य जगा गेल हेतन। आ एहि मंच से जुड़ल जे सब कार्यकर्ता छथि, हुनको प्रोत्साहित करैत कार्य करय के क्षेत्र में ऊर्जावान सेहो करतनि। तऽ आब सब मिल कऽ हमरा सबके आगू बढ़ऽ के बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। एते नीक सब अपन बात रखलिए और सबके प्रोत्साहित केलिए। तऽ आब हम आगू बढ़ी छी और आमंत्रित करै छी विशिष्ट अतिथि श्री बिंदेश्वर पाठक जी के, पद्म भूषण फाउंडर सुलभ इंटरनेशनल इंडिया। अपने के हार्दिक स्वागत करैत छी। नमस्कार। नमस्कार। माननीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, श्री संजय झा जी, मिनिस्टर झा गवर्नमेंट, श्री गुलशन ढींगरा जी, वाइस काउंसिल इंडिया जर्मनी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फॉर्मर मिनिस्टर और मेरे दोस्त श्री संजय पासवान जी, आदरणीय कुमार कपिलेश्वर सिंह जी, ग्रैंडसन दुर्गा महाराज जी, श्रीमती माला जी और उपस्थित सभी सहभागीगण, हम अपना के धन माने छी जे अहाँ सब हमरा मौका दिलौं ई अवसर पर बात करी। और जे मिथिला इंटरनेशनल मिथिला डायस्पोरा के तत्वाधान में जे अहाँ के समिट भऽ रहल छै, बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा सुंदर, एक जितना प्रशंसा कल जाए कमे छे। समय बड़ा कम छे, हम नहीं चाहब कि दूसरा के समय लेके हम बात करी, फिर मौका मिलते फिर बात करो। तत्काल में जे कहे कहबाक छै हमरा जे हम सब दरभंगा मूल के वासी छी, बल्ला से सक्रिय हमर मूल छे, लेकिन हम सब वैशाली में बहुत दिन से सेटल कर गेली। लेकिन मिथिला के प्रति, भाषा के प्रति, भोजन के प्रति, संस्कृति के प्रति, इतिहास के प्रति, ज्ञान के प्रति, भक्ति के प्रति, ये सब हमरा सबके मिथिला से आकर्षित करते रहे। अब समय नहीं छे तो ऐसे हम सीधा सीधी अपन बात कहब। आ जे यंग लड़का सब सुन रहल छथि, वो लोग के हम सब बात कर सकै छी। हम जे काज करी देश के लिए, दुनिया के लिए, सबसे पैघ प्रॉब्लम दुरूह प्रॉब्लम छलैया कि खुले रूप में शौच की प्रथा। सब लोग
माय बहन सब लोग शौच के लिए बाहर जाए छे। बाहर जाए में जे दिक्कत हो चले सब पता छे, हम विस्तार में नहीं जाए। स्कूल में शौचालय नहीं छे तो लड़की सब पढ़े नहीं जाए। दूसरा गांव में स्कूल है तो लड़की जाए नहीं। लड़का सबके जे डेथ हो छे वो डायरिया, डिसेंट्री, ओकरा से संबंधित प्रश्न छे जे मैला ढोने की प्रथा। एक आदमी दूसरे के मैला साफ करके जीवन यापन कर छल, अपमानित जीवन जी रहा छल। तो ये प्रश्न भी अले पूर्ण रूप में शौच के प्रथा, मैला ढोए के प्रथा, और जे विदेश से आशा विदेश में रही थी तो बात हुई थी जल तो पब्लिक प्लेसेस पर कहीं पब्लिक टॉयलेट नहीं थे। ये सब प्रश्न के हम आविष्कार करके एकर उत्तर दिए। आइंस्टाइन, न्यूटन, जेम्स वाट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक तरीका से हम करीब 7-8 इन्वेंशंस के लिए। लेकिन हो दुनिया में जो परंपरा है कि थोड़ा भारतीय मूल के लोग के ये वो दात नहीं चाहिए दुनिया के लोग हो। खैर, तो वो जो हम सब शास्त्र के लिए तो कुछ के हम चर्चा करो। जे लोग एंटरप्रेन्योर के बात में आए थे, सोशल चेंज के बात आए थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आए थे, तो ये में जो सैनिटेशन से एम्प्लॉयमेंट की भेट सके, सफाई की ताकत कितने थे। तो वो में मिथिला रीजन की करीब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 20,000 आदमी को होती है, करीब हमारा 50,000 लोग काज कर रहे थे डायरेक्ट, वो में 20,000 मिथिला एरिया के। वो बात इम्पोर्टेंट है जो टेक्नोलॉजी डेवलप के लिए हम ये दुपट शौचालय नमस्कार से एक इस्तेमाल करिए, बंद कर दियो, कि बढ़ गया चालू कर दियो, और 2 साल के बाद ये मिट्टी हो गया। ये मिट्टी के खाद पटाव आगे से वैसी है। अब यदि ये तकनीक की हम विकास नहीं करती, संजय जी तो बहुत तो आज भी भारतवर्ष में से मैला ढोए के प्रथा समाप्त नहीं होते। आज साथ साथ खुले रूप में शौच। प्रधानमंत्री मोदी जी के जे पॉलिटिकल विल करे की इच्छा दीक्षा से जे सरकार के जो प्रेशर ले और जो मोटिवेशन मिले सब जगह ओकरा पूरा करे के लिए ये सुलभ के तकनीक से ये 3 आदमी के नाम से गांधी जो स्वच्छता की बात कह रहा, बीच में हम छी, और फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी। तो एक टेक्नोलॉजी ये भेज देवे कि 2 समस्या समय नहीं हम खत्म कर 2 समस्या भ गए कि ओपन में खुली रूप में शौच करके आपको नहीं जाइए तो हर घर में शौचालय भ गए। 2 कारण से एक टेक्नोलॉजी जिसका आविष्कार हम के लिए, एक प्रचार प्रसार और सरकार के कहे कि भाई ये कार्य कर जाए तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी। 200 मिले जे खुले रूप में शौच करने की प्रथा के समाप्त के लिए हम बहुत समय नहीं ले वहाँ के। ये जो महिला है ये देखियो ये पिक्चर थी 2000 क्या कर रहा है 2003 की फोटो चाहिए, 2003 के चाहिए जो 22 महिला थे
तो 2003 के प्रोटोकॉल एक छे जब महिला सापेक्ष छे आज 2015 में खड़ा छे प्रधानमंत्री बने तो 12 वर्ष में एक लाइफ तो नरक से स्वर्ग की ओर नरक से स्वर्ग में ले जाना वह कठिन काज चले गांधी कहला कि हम जन्म नहीं ली लेकिन जन्म ली यदि हम तो अछूत के घर में ताकि एक काम निकाल सके अब हमने असली काज कर लिया अब स्वर्ण की विस्तार जाके कि अब गांधी के अछूत के घर में जन्म लेने के जरूरत नहीं पड़ते पब्लिक टॉयलेट में खत्म कर रहा सुन लो जी अपने तो सचमुच क्षमा चाह विषय तो अपने बहुत नीक रखलिए है और एते नीक से कहि रहलिए है और चूंकि समय के अभाव छे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल और ई तो सचमुच सुलभ शौचालय जे छे से सरकार के बहुत नीक पहल और प्रशंसनीय रहली है बहुत बहुत धन्यवाद अपने के अब हम आमंत्रित करैत छी विशिष्ट अतिथि अब हम आमंत्रित करैत छी विशिष्ट अतिथि श्री संजय पासवान जी के एमएलसी बिहार सरकार आ पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री जी अपने के हार्दिक स्वागत करैत छी अभिनंदन करैत छी बहुत बहुत स्वागत जी नमस्कार 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 तो बढ़िया गैदरिंग छे almost 500 people are attending this great conclave तो हमरा तरफ से पूरा धन्यवाद छे आशीर्वाद छे ऑर्गेनाइजर्स के और बहुत कुछ गप भेले पाठक जी कहलखिन संजय जी कहलखिन देखो हमरा एक कहे छै दुनिया अखन नॉलेज सोसाइटी छे आवाज छे क्लियर ना हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया जी जी अभी हम लोग वी आर पासिंग थ्रू द स्टेज ऑफ नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी ऑफ कोर्स नॉलेज ड्रिवन पॉलिटिक्स नहीं भेल छे अखन और मिथिला एबोर्ड छे नॉलेज के मिथिला एबोर्ड छे ज्ञान के प्रज्ञा के दर्शन के अध्यात्म के नॉलेज सोसाइटी में कोना हम सब मिथिला के पोजिशनिंग कर सकी छी ई हमरा सब सोचा पड़ते जिनका जे छे अपन फैसिलिटी कहलखिन और बहुत नीक बात कहलखिन संजय झा जी या पाठक जी हमरा अपन आग्रह कि हमरा सबके मिथिला में देखियो 3-4 बात छे ओना हम मिथिला के कहे छी एबीसीडी की छे जेकरा पे हम होनिंग कर सके छी हमर स्पेशलाइजेशन छे ओकरा हम सब कोना दुनिया में लग जा सके छी आ ओइसे केना हम कोनो देश के कंट्री के इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन कर सके छी ई हमर छे अध्यात्म मिथिला के अध्यात्म के कोना हम सब पड़ोसी ओकरा केना ओकरा ठीक ठाक करी और एक बड़का ताकत छे जे इंटेंजिबल साइंस के ताकत छे आजकल बहुत टेंजिबल अब नहीं रही है ये छे अध्यात्म बी छे भोजन और भेषज मिथिला के भोजन अपने आप में भेषज छे आवर फूड इज द मेडिसिन अकड़ा केना हम पॉपुलराइज करी आ पेंडेमिक्स में सब बहुत जरूरी भेली है कि आदमी बेसिक्स के जानलके अपन वनस्पति के जानलके हमरा आसपास में कते दवाई छे ओकरा बुझलके तो ये अध्यात्म बी भोजन और भेषज सी मेरा यहाँ पे सीता छे सी अब सीता तो एस से होय छे सी से नहीं होय छे सी हमर सीता मतलब सिया दाय जगदम्बा जे भेलखिन वो मिथिला के रहथिन तो जेंडर पर्सपेक्टिव पे दुनिया चल रहा है जेंडर नैरेटिव पे और दुनिया का हम सब जगदम्बा दिलिए जिनका सोमवार के अधिकार छले जिनका अपन संस्कार रहे मतलब जेंडर पर्सपेक्टिव या जेंडर के दुनिया में हमरा सबके पहिने से उठाम रहले कि शिक्षा दीक्षा सब एक सक विदुषी महिला बेलखिन हमारा ठाम के ओकरा कोना हम सब आ डी छे दर्शन जे खड दर्शन छे जे भारतीय ज्ञान परंपरा छे इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस
6 दर्शन में 4टा दर्शन मिथिला में ही स्थापित भेले, ये बहुत पैघ बात छै। तो केना हम सब एहि सब चीज के ध्यान दी और नॉलेज के हमर जे स्ट्रेंथ छै मिथिला के, ओ स्ट्रेंथ कोना हम सब और आगे बढ़ाबी, ओकरा केना हम सब इकोनॉमी में ट्रांसफर कर सकै छी, पॉलिटिक्स में ट्रांसफर कर सकै छी, ई करक जरूरत छै। तें अहाँ सबके बहुत धन्यवाद। हम जनै छी अहाँ सब बहुत सॉफ्टवेयर लोग छै, साइंटिस्ट लोग छै, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के लोग सब छै, उ सब मिला के सब लोग के मिला के और एते लोग के इकट्ठा कर के कोना हम सब how all these intangible things can be transferred into tangible things। तें मिथिला के लोग के से कुछ उम्मीद छै लोग के। आइ हमरा बड़ा खुशी के बात छै कि इंडिया के 2 जगह के लोग, मिथिला के लोग और चेन्नई के लोग, वो सब आइ काल जे छै ओतऽ सॉफ्टवेयर में जे अमेरिकन आ जर्मन में सॉफ्टवेयर छै में बहुत पैघ रोल छै अपन सब। तें हमर जे स्पेशलाइजेशन छै ओकरा हम सब आइडेंटिफाई करी, ओकरा हम ट्रेस करी, हम सब ओकरा मैपिंग करी, हम सब आ तहन मैपिंग करके ओकरा कोना हम सब देश दुनिया में लऽ जा सकै छी, अपन लोग के फायदा पहुंच सकै छै। या अगर कॉन्क्लेव के अगर एक डिसीजन हुए और बाद में कॉन्क्लेव के कॉन्क्लेव के रिपोर्ट निकले अगर, तो हम समझे बड़ा बहुत सार्थक रहले। अहाँ सबके बहुत बहुत आशीर्वाद छै, शुभकामना छै, बहुत बहुत धन्यवाद अपने सबके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नीक बात अल्फाबेट से अपने जानकारी देलिए। सचमुच सबके आब प्रयासरत भऽ कऽ एकजुट भऽ कऽ काज करऽ के छनि। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। अब हम अब चूंकि सचमुच समय के सीमा में बांध कऽ अपने सबके अपन महत्वपूर्ण शब्द राखऽ के अछि, किया जे सबके सुनऽ के अछि। अब हम आमंत्रित करैत छी विशिष्ट अतिथि श्री कपिलेश्वर सिंह जी के ग्रैंडसन स्वर्गीय श्री कामेश्वर सिंह जी दरभंगा महाराज। अपने के हार्दिक स्वागत करैत छी। कोनो बात नहीं, आइ लगैया किछु टेक्निकल प्रॉब्लम भेलन है और एखन ओ हमरा सब संगे नहीं जुड़ रहा है। जखन जुड़ता तो फिर हुनका आने के आग्रह करबनि। हम सब हुनका संगे जुड़ब आ हुनको महत्वपूर्ण शब्द के अवश्य सुनब। तऽ आगू मिथिला के समग्र विकास से संबंधित अनेको क्षेत्र आ विषय वस्तु पर एक्साइटिंग सेशन लाइंड अप अछि, यानी कतारबद्ध अछि, जकर मूल उद्देश्य निवेशकक लोकनिक ध्यान आकर्षण आ हुनका सबके आमंत्रित करबाक अछि। तैं हम मंत्री जी के संग सब विशिष्ट अतिथिगण सँ निवेदन करबनि जे यदि संभव हो तऽ आवे वाला सेशन में उपस्थित रहे एक्सपर्ट लोकनिक विचार सुनी आ वक्ताक संग निवेशक लोकनिक के उत्साहवर्धन करी। आशा अछि जे अपने लोकनि सेहो यह प्रयास राखब। एहि सेशन के लेल हम ब्रिटेन से काउंसलर श्री शरद कुमार झा जी के आमंत्रित करैत छियनि धन्यवाद ज्ञापन के लेल। शरद कुमार जी, स्वागत अछि। आई थिंक हुनको संगे किछु टेक्निकल प्रॉब्लम भेलन, तऽ चलू हम सब कार्यक्रम के आगे बढ़बै छी। नहीं हमरा एक्चुअली अनम्यूट करबाक रहे तो भ गेल। ओके 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 चलू चलू स्वागत अछि। नहीं त अहाँ के आवाज आबि रहल छै। एकटा कहावत हमर एकटा काफी पोएम्स छै, तो रात के दिव्य चिरागों ने एक धुन मुझे जैसे चांद के रोशन। अभिनंदन। और जहन जासमीन फूल के खुशबू से भरल माने की कहब, एहन अल्फाजों से त देवता सेहो माने कि ओहो अभिनंदन करथिन। हम त तखनो इंसान छी, तो बड़ सुंदर, एतेक सुंदर से सब केओ बाजलिए और एहिठाम से हम सब आगा बढ़ब। और धन्यवाद संजय जी, बिंदेश्वर जी, संजय पासवान जी, राजेश जी, माला जी, मलाइका जी, सब केओ के। और चलू एठाम से आगा बढ़े छी और 3टा सेशन छे। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। और धिंगरा जी के सेहो बहुत बहुत धन्यवाद। धिंगरा जी आपको, आपने हम सबके बीच में आया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। चलो धन्यवाद शरद जी। तो हम सब एकदम बिना विलंब के समय